नमस्कार, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं हिंदी विषय के कार्यपत्रक नंबर 41 की कक्षा 4-5 के। पहला प्रश्न दिया गया है, नीचे लिखे शब्दों के अंतिम वर्ण से शुरू होने वाले शब्द बनाने। जैसे कि इंजन, पीछे न आया, न से नल बन गया। ल आया, पीछे ल से लकड़ी बन गया। हड़ी आया, डीजल बन गया। ल आया, लहर बन गया। इसी तरह रमन, न आया, नरम बन गया। म से मदन बन गया। अंत में न आया, नमकीन हो गया, नगद हो गया। इस तरह से आपको आगे बढ़ते जाना है। फिर दल, लड़ाई, ईमानदार बन जाएगा। रक्षक, कबूतर। इसलिए अंतिम वर्ण के हिसाब से आपको नया शब्द बनाना है। रजत, तरबूज, जगत, तगारी, रीना। इस तरह से ये पूरे आपको नए शब्द बनाने हैं। अगले में भी आपको अंतिम मात्रा वाले शब्द बनाए, जैसे कि रीना, नाता। ता से ताला बन गया। ला से फिर लाली बन गया। ली से लीला बन गया। ला से लाज बन गया। ज से जमाना, नालायक, कमजोरी, रीछ, छतरी, रीना, नारियल, लहर, रकम, मदन, नगमा, माला, लाडला, लाचार। इस तरह से शब्द बनाएंगे। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक नंबर 42 की। 42 में एक वर्ग पहली दी गई है, जिसमें फल सब्जियों के नाम दिए गए हैं ढेर सारे। आपको ऊपर से नीचे भी जा सकते हैं, नीचे से ऊपर, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, आड़े तिरछे सभी तरह से कोशिश करके आपको फल और सब्जियों के नाम के ऊपर गोल घेरा लगाना है। जैसे कि यहाँ देख रहे होंगे, आलू, कटहल, चीकू, टमाटर, घिया। यानी आपको नाम ढूंढना है, उसके ऊपर कैसे भी, उल्टा हो, टेढ़ा हो, तिरछा हो, कैसे भी हो, आपको नाम ढूंढ के उसके ऊपर गोल घेरा लगाना है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, इसी तरह गोभी है। अब मटर देखिए उल्टा है, म इधर है, ट र, तो मटर ऐसे हो जाएगा। अरबी है तो ऊपर की तरफ है। इस तरह से कहीं से भी आप, जैसे खीरा तिरछा है, शकरकंद, अदरक, इसी तरह लौकी, नींबू, नी इधर है, बू इधर है, तो उल्टा भी हो सकता है। टिंडा ऊपर की ओर जा रहा है, मूली। तो इस तरह से आप, अमरूद का है, तो सारे के ऊपर इस तरह से गोल घेरे लगाएंगे। नीचे की तरफ और दिए गए हैं, जिसमें भिंडी आ गया है और ये बैंगन आ गया। इस तरह से आपको ढूंढना है और वापस उन्हीं सब्जियों और फलों के नाम नीचे लिखने हैं। जैसे आलू, कटहल, गोभी, आपने जो जो ढूंढे हैं यहाँ पे आपको नाम सारों के लिखने हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे सभी के नाम लिखेंगे और इस कार्यपत्र को पूरा करेंगे। फिर आता है कार्यपत्रक नंबर 43, 43 के ऊपर आपको एक क्वेश्चन दिया गया जिनका बहुवचन बना। जैसे खिड़की का खिड़कियाँ, मकड़ी का मकड़ियाँ, बकरी का बकरियाँ, माता का माताएँ, लता का लताएँ बन जाए, कथा का कथाएँ, पुस्तक का पुस्तकें बन जाएगा, भेड़ का भेड़ें, किताब का किताबें, पेंसिल का पेंसिलें, पेड़ों, बैलों, गीतों, खेलों। इस तरह से बहुवचन बनाएंगे। दूसरे प्रश्न में आपको सही खाने में लिखना है। बोतल, चौपाल, समुद्रों, सांप, कहानियों, सीढ़ी। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए जिनको आपको एक वचन को अलग लिखना है, बहुवचन वालों को अलग। जैसे कि एक वचन में बोतल आएगा, चौपाल आएगा, सांप आएगा, सीढ़ी, कहानी, समुद्र, नदी, फसल, खेत, जवान। इस तरह से एक वचन आएंगे। बहुवचन में समुद्रों, कहानियाँ, बोतलों, सांपों, चौपालों, मैदानों, सीढ़ियाँ, जवानों, फसलों, खेतों, ये आ जाएंगे बहुवचन में। तो इस तरह से एक वचन और बहुवचन को अलग करना है। चौथा, आगे कार्यपत्रक नंबर 44 दिया गया है। 44 में आपके सामने एक कविता दी गई जिसको पढ़ना है। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है संधा बनकर तारों पर अकड़ दिखाऊं, मन करता है चिड़िया बनकर चींची छूसूं शोर मचाऊं, मन करता है सरकी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। इस कविता में आसमान में दिखाई देने वाली कौन कौन सी चीज़ों का वर्णन हुआ, उसका नाम लिख, उनके सभी के नाम लिखने हैं आपको। जैसे कि सूरज है, चंद्रमा है, तारे है, पतंग, इन चारों का इसमें वर्णन किया गया है। कविता में सूरज, संधा और चिड़िया बनने की बात कही कि आपका क्या क्या बनने का मन करता है। परी बनने का, जोकर बनने का, कृष्ण बनने का, और क्या क्या जो भी आपकी इच्छा हो इसमें आप लिख सकते हैं। फिर तीसरा प्रश्न पूछा गया, इन शब्दों की सहायता से आपको वाक्य बनाना है। आसमान, तो इससे आधारित कोई भी कि आसमान साफ दिखाई दे रहा है। सूरज की तेज़ किरणें जला रही है। शोर, बच्चे शोर मचा रहे हैं, यहाँ शोर मत करो। इस तरह से कुछ भी आप शब्द बना, यहाँ पे वाक्य निर्माण करना है। पतंग बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। रंगीन पेपर चाहिए, बाँस की सिक्के, गोंद, फेविकॉल, टेप, कैंची, धागा, कपड़े की कतरन आदि कुछ भी आप लेकर के पतंग बना सकते हैं। फिर आता है कार्यपत्रक नंबर 45 में आपको नए शब्दों को छांट कर तालिका में लिखना है। जैसे कि स्त्रीलिंग शब्द को अलग करना, पुल्लिंग। यहाँ लिंग से संबंधित दिया गया है। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, स्त्रीलिंग वाले कॉलम में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग वाले में पुल्लिंग। जैसे कि रोटी स्त्रीलिंग शब्द हो गया, नाव स्त्रीलिंग हो गया, गली, नदी। फिर नीचे की तरफ जाओगे, गुल्लक, दाल, टॉफ़ी, चुटकी, आँख, खिड़की, ये सब सारे स्त्रीलिंग होगी। पानी, बादल, चादर, बाजार, कागज़, हाथ, आलस, साबुन, दरवाज़ा और कूड़ा, ये हो गए पुल्लिंग शब्द। अगले में आपको लिंग परिवर्तन करना है। पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बना, जैसे श्रीमान का श्रीमती हो जाएगा, बैल का गाय, नायक का नायिका, बाघ का बाघिन, माली का मालिन, ऊँट का ऊँटनी, नाग का नागिन। इस तरह से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित करेंगे। उसके बाद आता है आंकड़ा नंबर 7 में पहला प्रश्न दिया गया स्त्रीलिंग है। यहाँ पे स्त्रीलिंग सूर्य, तितर, तलवार, दांत, तो यहाँ पे तलवार स्त्रीलिंग शब्द होगा। बहुवचन यहाँ पे होगा जूते। सांप का शत्रु मोर होता तो मोर का स्त्रीलिंग होगा मोरनी। सोने के गहने बनाने वाले को सुनार कहते हैं।
फिर 5वां प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से सही वचन को पहचान कर उचित स्थान पर लिखना है। जैसे कि एक वचन को अलग करना, बहुवचन वालों को अलग करना है। जैसे एक वचन में मकड़ी हो जाएगा, झील, घंटी, संस्था। फिर बहुवचन में हो जाएगा समोसे, लताएँ, जलेबियाँ, कक्षाएँ। फिर 6ठे प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों के आगे उचित लिंग लिखना है। नहर स्त्रीलिंग होगा, ढक्कन पुल्लिंग होगा, दांत पुल्लिंग होगा, कुर्सी स्त्रीलिंग होगा, अग्नि स्त्रीलिंग होगा, मालिक पुल्लिंग होगा। फिर 7वें प्रश्न में अंतिम वर्ण से शुरू होने वाले शब्द बनाएं। जैसे कि कल का अंतिम ल हुआ तो लटकन बन गया। इसका न अंतिम में नमक, क का कलम, म से मकान बन जाएगा। फिर नहर का नजर, रजत, तराजू, जूता, ताला, लाज, जमाना, नाराज, जलेबी, बीतना। इस तरह से आपको अंतिम वर्णों का प्रयोग करते हुए शब्द बनाने हैं। 8वें प्रश्न में शब्दों पर एक एक वाक्य बनाएं। जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है, बैलगाड़ी, मैं बैलगाड़ी में बैठकर खेत गया, खेत, मैं खेत में गाय चरा रहा था या चरा रही थी या चरा रही है। कुछ भी आप इस तरह से बना सकते हैं। उसके बाद आता है अगला 9 नंबर, जिसमें गलत और सही लगाना है। मगरमच्छ नपुंसक प्राणी है, गलत, आकाश में नहीं रहता है। तालाब का पानी पीने योग्य होता है, पीने योग्य नहीं होता है। हो सकता है कचरा गंदगी हो सके, हमें कचरा सदैव कचरा पात्र में ही डालना चाहिए। सत्य, आप पतंग कब कब उड़ाते हैं? हम मकर संक्रांति पे पतंग उड़ाते हैं। या अन्य कोई भी हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से इस आकलन तक आप इस तरह से कार्य करेंगी। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।